अमरनाथ धाम में लगता है। 18 साल हो गए हैं। तो वहाँ पर बाबा अमरनाथ बर्फानी जी का एक जय घोष है, जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, यही है बाबा अमरनाथ बर्फानी। तभी भूखे को अन्न मिले और प्यासे को पानी मिले। इसी भाव के साथ ये संस्था बाबा अमरनाथ बर्फानी जी की कृपा और मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से चलती है। गुरुजी, देख रहा हूँ मैं, अनुव्रत चल रहा है ये भंडारा और भोजन लोग रोज कर रहे हैं 10 हजार की संख्या में। इतने बड़े पैमाने पर भंडारा चल रहा है, इसका खर्च भी बहुत आता होगा। कहाँ से पूर्ण होता है? जब होगा आपका और हमारा साथ, जब होगा आपका और हमारा साथ, तब बाबा बर्फानी का होगा हमारे सर पर हाथ और हम पहुँचेंगे अमरनाथ। ये भगत जनों का ही तन मन और धन का संयोग है, जिसके चलते शिव पार्वती सेवा दल चंडीगढ़ इस पुनित कार्य को, अन्य क्षेत्र के भंडारे शिविर को चलाती है। और यहाँ गिनती यदि हम करें तो प्रभु के नाम के प्रति किए हुए किसी भी पुनित कार्य की गिनती तो हम कर ही नहीं सकते। बस हमारा तो ये एक छोटा सा प्रयास है कि लगभग 500 साल बाद राम लल्ला जी के प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर शिव पार्वती सेवा दल एक छोटी सी सभी भक्तजनों की संस्था है, उसको भी राम लल्ला जी के पावन दर्शन पाने के लिए आए हुए भक्तजनों की चरण कमलों की सेवाओं से हमें श्री राम लल्ला जी ने नवाजा है, या उन्होंने हमें ये सेवाएं भेंट स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप दी है। गुरुजी, ये अनुव्रत भंडारा कितने दिनों से चला आ रहा है? लगभग मैं 1.5-2 महीने पहले भी आया था, तब भी ये चल रहा था। तब यहाँ पर हमें 1 महीने की परमिशन मिली है, तो हमें लगभग आज हमें 25-26 दिन हो चुके हैं। तो ये 26 तारीख तक यहाँ पर हमारा ये शिविर चलना है। गुरुजी, कितने श्रद्धालु रोज भोजन करते हैं? और मैंने स्वयं भोजन किया कल यहाँ, और मैंने देखा कि इतना अच्छा खाना था, स्वाद में वो मतलब पकवानों के बराबर, और ऐसा भोग था, मतलब बहुत अच्छा खाना लगा मुझे। रेस्टोरेंट और होटल्स में जो पैसे दे देकर लोग खाते हैं, उससे कई गुना अच्छा खाना था। फिर मैं आपको एक बार यहाँ पर फिर टोकूंगा, आपने फिर शब्द इस्तेमाल करा खाना। मैं जरूर जिस खाद्य सामग्री को अपने साथ लेकर आया हूँ, लोगों से जोली पसार कर मैंने ये खाद्य सामग्री मांगी है, परंतु उस खाद्य सामग्री को जब माँ शबरी की रसोई में उसे हमारे जो सेवादार हैं उन्होंने उसे जब प्रसादी के रूप में बनाया और फिर राम लल्ला जी और भोले जी को भोग लगाया, तो वही खाद्य सामग्री पहले प्रसाद बनी, फिर जब भोग लगी तो अमृत रूपी प्रसाद बन गई, क्योंकि उस अमृत का रस राम लल्ला जी ने और भोले जी ने उसमें घोल दिया। तो वो सब जो भी पाते हैं वो अमृतमय होके जय श्री राम गाते हैं। गुरुजी, ज्ञान के अभाव के चलते ये 2 अशब्द मेरे मुंह से निकले, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपकी ये जो संस्था है, इससे अगर कोई जुड़ना चाहे और किसी तरह से इसमें सहयोग करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? इसके लिए थोड़ा सा दर्शकों को। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में यदि कोई हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो बहुत सीधा सा एक सरल सा तरीका है कि वो आके हमारे साथ जुड़ें। उनका स्वागत है शिव पार्वती सेवा दल चंडीगढ़ में। इसके बाद हम यहाँ से जाने के बाद 29 जून से लेकर 19 अगस्त तक बाबा अमरनाथ बर्फानी जी की पावन यात्रा मार्ग बालटाल से चलकर जब दुमेल में यात्री पहुंचेगा तो शिव पार्वती सेवा दल की सारी टीम भक्तजनों को पलके बिछाए उनके चरण कमलों की सेवाओं के लिए वहां तत्पर बैठी है।
तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बाबा अमरनाथ बर्फानी जी की पावन यात्रा जो 29 जून से 19 अगस्त 2024 तक चलनी है, तो आपको शिव पार्वती सेवा दल चंडीगढ़ का ये दास निमंत्रण देता है। आप भी इस पावन यात्रा में आए और बाबा जी का आशीर्वाद पाकर अपना जीवन सफल बनाएं। गुरुजी, जैसे कोई श्रद्धालु बाहर से अयोध्या आता है और वो वीडियो देख रहा है और वो आया, अभी 4 दिन आपका भंडारा चल रहा है, उन 4 दिनों में कोई आता है तो उसके लिए समय सारणी क्या होगी और किस तरह से कब कब प्रसाद मिलता है? सुबह का प्रसाद कब मिलता है, रात्रि का प्रसाद का? 6 बजे से लेकर लगभग रात को कल 2:30 बजे तक प्रसादी चलती रही। तो केवल यहीं पर ही नहीं, अब यहाँ से दिन को 1 बजे से लेकर 4-5 बजे तक श्री राम हॉस्पिटल जो है, यहाँ से लेकर लता मंगेशकर चौक तक जितने भी हमारे पुलिसकर्मी, हमारे भाई सेवाओं के लिए बैठे हैं, वो अपनी ड्यूटी छोड़कर हिल भी नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी सेवा की उनको सौंपी हुई है प्रशासन ने। तो उसके चलते यहाँ से शरबत के रूप में जल की सेवा उनके लिए जाती है। रात को भी मोबाइल भंडारा गाड़ी में रखकर जो भक्तजन श्री राम राज्य में राम लल्ला जी के पावन दर्शन करने आए हैं पर लेट हो गए, किसी कारण नहीं मिले, तो रास्ते में जाते जाते भी हम प्रसादी खिलाते हैं। यहाँ तक कि हमें बाबा जी ने ये भी मौका दिया, क्योंकि माँ सरजू के घाट में रोज स्नान करने जाते हैं, जाप करने जाते हैं, वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने का अवसर माँ दे रही हैं और माँ अपने अंदर खड़े करके जाप कराते हैं। तो परसों मन में भाव आया कि सबको प्रसादी बांट रहे हैं, मेरे इस जल में भी कई जलचर जीव रहते हैं, आप उन्हें भी आकर प्रसाद दें। तो परसों शाम को हमारी टीम नौका में सवार होकर माँ सरजू में जितने भी जीव, चाहे वो मछली के रूप में, चाहे वो अन्य जीव के रूप में निवास करते हैं, उनको भी प्रसादी परोस कर आए हैं। और ये सब जो भी कुछ हो रहा है, जैसा आपने पूछा था कि कैसे चल रहा है, तो मैं यहाँ उन सभी भक्तजनों का यहाँ आभार व्यक्त करूँगा जिनके तन, मन और धन के सहयोग से शिव पार्वती सेवा दल चंडीगढ़ ये पुनित कार्य कर सकता है। और ये जो आप बाबा अमरनाथ बर्फानी जी का दरबार देख रहे हैं, हमें यहाँ पर परमिशन हमने अप्लाई नहीं करा था, हमें प्रशासन ने स्पेशल क्योंकि बाबा अमरनाथ बर्फानी जी के पावन दरबार में भंडारा शिविर लगता है, वहाँ मौसम हमारे अनुकूल मौसम और परिस्थिति नहीं है, तो इसी के मध्य के चलते उनकी निगाह हमारे ऊपर पड़ी कि वो ऐसी स्थिति परिस्थिति में भंडारा लगाते हैं, तो यहाँ भी भंडारा शिविर लगाएंगे। तो हमें बाबा अमरनाथ बर्फानी जी के आशीर्वाद के चलते ही, क्योंकि वैसे भी भोले जी के इष्ट हैं श्री राम जी, उन्हों के आराध्य हैं श्री राम जी, तो बाबा जी ने हमें अपने आराध्य जी के यहाँ पर भंडारा शिविर के लिए भेजा। और वैसे भी एक रामलला जी जैसे ही प्राण प्रतिष्ठित हुए, तो हमारे पूरे संसार से उन्हों के लिए बहुत सुंदर सुंदर तोहफे उपहार सभी भक्तजनों ने दिया। तो शिव पार्वती सेवा दल एक छोटी सी एक संस्था है, तो एक हमारा भजन बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ जो हमारे चंडीगढ़ के भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी ने गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो शिव पार्वती सेवा दल चंडीगढ़ ने इसमें एक लाइन और जोड़ी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जिन्होंने हमें अयोध्या जी में राम लल्ला जी के पावन भक्तों की चरण कमलों की सेवाओं में बिठाया है, हम उन्हें राम लल्ला जी से मिलाएंगे। और वैसे भी हमारे जो रामचरितमानस के अनुसार जब जब श्री राम यानी विष्णु भगवान अवतरित हुए, चाहे वो द्वापर में और चाहे वो त्रेता में, तो भोलेनाथ जी उनके पावन दर्शन पाने के लिए किसी भी रूप में आए हैं। तो शिव पार्वती सेवा दल ने भी यही एक प्रयास करा कि हम भी
बाबा जी को श्री राम लल्ला जी से मिलाने लेकर जाएं। गुरु जी, एक आखिरी सवाल मेरा। अयोध्या आप इतने दिनों से है, 25 दिन लगभग हो गए आपको अयोध्या रहते। आपने अयोध्या में क्या बदलाव देखा और प्रभु के दर्शन करने में क्या सहजता और सुगमता हुई, और क्या प्राप्त हुआ आपको दर्शन करने के बाद? क्या लगा कि कैसे दर्शन हुए, तो कितना प्रभाव लगा, कितना आशीर्वाद मिला? राम लल्ला जी की जैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई तो राम लल्ला जी के पावन प्राण प्रतिष्ठा में हमारे सारे सनातनियों ने 5 दिए ज्योत के रूप में अपने अपने घरों में प्रज्वलित करे। तो वो 5 दिए प्रतीक थे। 500 साल बाद ये पुण्य कार्य राम लल्ला जी टेंट से निकलकर अपने महल में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहे हैं, ये दर्शाता है। परंतु अगर हम थोड़ा और गहरे उतरें तो ये 5 दिए उसी 5 तत्वों को दर्शाते हैं जिनसे ये मानव शरीर बना है। तो उन 5 तत्वों को राम लल्ला जी के यहाँ अयोध्या धाम में आए, राम लल्ला जी के उस अलौकिक प्रकाश पुंज के जिससे पूरी सृष्टि निकली है, उस सृष्टि के हर जीव निकले हैं, चाहे वो जल में, चाहे वो थल में, चाहे वो नभ में, जहाँ मर्जी विचरते हैं, जो वो उनके सम्मुख खड़े होकर उन्हीं 5 तत्वों को चेतन करके राम लल्ला जी को यहाँ इन अखियों के झरोकों से अपने दिल में उतार कर अपने उस घर में लेकर जाएं, उस ईंट पत्थर के घर में जो राम लल्ला जी ने हमें दिया है, और इस घर को पावन बनाएं, राम लल्ला जी को स्थापित कर चेतन कर जाएं और सब गाएं जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुजी, मैं ये आपकी जो संस्था है, इसका जो छायावृत्ति है, जो आपने एड्रेस से लेकर इसका सहयोग का पूरा वो लिखा हुआ है, उसको मैं अपने चैनल पर संलिप्त कर दे रहा हूँ। अगर कोई मेरा दर्शक उसमें सहयोग करना चाहेगा तो वो वहीं से कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपकी आयु भी बहुत छोटी है और परमपिता परमात्मा आपको समृद्धि दे, स्वास्थ्य दे, धन धान्य से भरपूर करे। और साथ ही मैं यहाँ वो शब्द कहने जा रहा हूँ जो हर जीव का लक्ष्य है। आपको जीवन के उस लक्ष्य की प्राप्ति प्रभु राम लल्ला जी कराएं, जिसके लिए हमें प्रभु ने ये श्री राम जी ने ये हमें तन बख्शा है, ये मानव शरीर दिया है। बस उस लक्ष्य की हम सबको प्राप्ति हो जाए, आपको भी हो जाए। बस यही इसी बात से अब मैं विराम दूंगा अपनी बात को और यही गाऊंगा और गाते गाते चंडीगढ़ जाऊंगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय अमरनाथ, जय 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 अमरनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो ये थे मेरे साथ गुरुजी, जो कि शिव पार्वती सेवा दल चंडीगढ़ के संस्थापक भी हैं, प्रधान सेवक भी हैं, और ये पूरा इन्हीं की जिम्मेदारी में ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरा लोगों को प्रसाद जो मिलता है इन्हीं की अध्यक्षता में मिलता है। और हम यहाँ बैठे दिखाई देते हैं, जो अंदर छुपा है करता वो है। दिखते हम हैं, सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग है, प्रभु का सहयोग है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे पापा, मेरा नाम हो रहा। वही करने वाला महाराज, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, बस दिखते हैं, बस दिखते हैं। वैसे भी मैं अंदर छुप कर बैठा रहता हूँ वहाँ, वो इसीलिए बैठता हूँ कि दिखे ना करने वाला कौन, सब जाने करने वाला वो, और वो ही करता है। जय